हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा जुमला, ऐसा कलमा हमें इन आयात में बताया है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से मुश्किल घड़ी में निकला। और जो इंसान अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए, या उस बंदे को कोई बंदा जो है कोई नुकसान दे और वो ये कलमा, ये जुमला बयान कर ले, पढ़ ले, वजीफ़ा पढ़ ले, इसका अल्लाह ताला दो कामों में इसकी मुआवनत फरमाएंगे। एक, जो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, जो लोग इसको परेशान करने वाले हैं, वो खुद ब खुद जो है लोगों पे भी अया हो जाएंगे और अल्लाह ताला इस बंदे की मदद फरमाकर उनके शर से भी इनको बचा लेगा। और इसका इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के सामने अया कर देंगे, वाज़े कर देंगे। आप देखिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेटे रोते हुए आए और आपने आगे से क्या कहा, अब ये पूरा वाक़या सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतला दिया। कुरान पाक जो है हमें अल्फाज सिखाता है, हमें मुश्किल घड़ियों में, परेशान हाल होने में, बीमार और मुख्तलिफ तंगदस्त होने में हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, वो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के वाक़यात में बताते हैं। कुरान पाक कोई किस्सों की किताब नहीं है कि इसको किस्सा सुन लिया और बस ये बंद करके रख दी। ये सबक आमोज़ किताब है, इससे हम अपनी परेशानियों का हल निकालते हैं। और यही चीज़ है कि कुरान पाक ने खुद ऐलान किया कि मैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। तो ये अल्लाह ने शिफा रखी है। तो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए और जब गए तो उनको जाकर कुएं में फेंक दिया और एक अंधे कुएं में फेंका। तो इनका कुर्ता उतार लिया और कुर्ता उतार कर उन्हें इसी तरह जो है कुएं के अंदर फेंका। 7 साल उम्र थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो कुर्ता जो है उन्होंने वहां पर किसी जानवर का खून लगाकर और रात के टाइम इशा के वक्त वो अपने घर में दाखिल हुए और दूर से ही रोना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, ये झूठा रोना जो है, रो कर लोगों को यकीन दिलवाना और कसमें खाकर यकीन दिलवाना, ये हक वालों की निशानी नहीं होती। अब ये रोना धोना ये अहले ईमान का जो है शिआर नहीं है, तरीका नहीं है। तो ये रोना जो है किन की निस्बत है, और ख़ास तौर पे झूठा रोना, जैसे कि हमारे मुल्क में लोग साल में कोई दिन मुतय्यन किए हुए हैं, झूठा रोते हैं। कि अब आप देखिए कि ये रोने का जो निस्बत है किन के साथ हो रही है। यहाँ पे फरमाया वजाऊ अला कमीसिही, वो आए और एक दो नहीं 10 थे। अब यहाँ बंदा कहता है इतने लोग झूठ बोल सकते हैं। बड़ी तादाद भी अगर झूठ पर हो तो हक वाला एक होगा, तो हक वाले का हमें साथ देना चाहिए। हमें जमहूरियत क्या है? जमहूरियत यही है ना कि ज्यादा लोग जो बात कहें तो वो आप माने। तो यहाँ ज्यादा लोगों ने बात कही तो क्या हम मानेंगे उनको? ज्यादा का वोट चला गया कि जी वो भेड़िया खा गया, 10 ने कहा भेड़िया खा गया है, एक भी बंदा नहीं है जो कहे वहां पर कि भेड़िया ने नहीं खाया। लेकिन आप देखिए ये जमहूरियत है कि रोने पे भी यकीन कर लिया, ज्यादा तादाद पे भी यकीन कर लिया। खिलाफत उसके बरअक्स है। तो अब देख वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगाकर कमीज पर इशा के वक्त आए रोते हुए। और आकर जो है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, पहले यहाँ कहा कि वो आए इशा के टाइम और यबकून, रोते हुए कि हमारी बात का यकीन कर लें। झूठा आदमी रोता है,
झूठा आदमी कसमें खाता है कि लोग उसकी बात पे यकीन करें। तो आप किसी के रोने पे ना जाएं, किसी के कसमें खाने पे ना जाएं, कि ये अदालत का काम नहीं है कि इस तरह तरस खा ले उन पर। कालू, सारे बोले, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना, हम दौड़ रहे थे, हमने दौड़ लगाई, रेस लगाई, नस्तबिकु, के कौन आगे निकलता है, वतरकना यूसुफा इंदा मताइना, और हमने छोड़ दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास, जो हमारा सामान था। अब यहाँ मुफस्सरीन ने लिखा, दो बातें समझ आ गई कि दौड़ लगाना, रेस लगाना भी शरीयत में जायज़ है, बल्कि ये अहसन इक़दाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाबकत खुद दौड़ लगवाते थे और सहाबा इकराम से दौड़ लगवाते थे। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़ें खुद लगाते थे अपने आप को, और घोड़ों पे भी दौड़ लगाते थे। घुड़सवारी का, नेज़ाबाजी का, तीर अंदाजी का, ये सब चीज़ें यहाँ कुरान पाक से साबित हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ आजकल दुनिया में घुड़सवारी की रेसें होती हैं, लेकिन अगर उसमें शर्त लगा दी, जो आज दुनिया में रवाज है, वो क़िमार में आता है, जुए में आता है, वो शर्तें लगाकर, वो तो हराम है। वैसे अगर कोई दौड़ लगाता है घोड़े पे या खुद रेस लगाता है तो वो जायज़ है और वो कुरान और सुन्नत से साबित है। तो इसलिए सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, जो दौड़ लगाने में इतने माहिर थे कि घुड़सवार भी उनसे पीछे रह जाता था, और जब वो दौड़ते थे तो बड़े बड़े घोड़े चलाने वाले घोड़ों को जब दौड़ाते थे तो सलमा बिन अकवा उनसे आगे निकल जाते थे। तो ये स्टैमिना था उनका। और घुड़सवारी में यानी पता ये चला कि वो सहाबी हैं सलमा बिन अकवा, लेकिन दुनिया का कोई वली उनकी पाँव की खाक को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सहाबियत मकाम ही ऐसा है। लेकिन उनका दौड़ लगाना बुजुर्गी के खिलाफ नहीं था। हमारे तो बुजुर्ग उसको कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कौन होता है आज के मुआशरे में, जो रुमाल इधर रखा हो, यूं किया हो और यूं यूं करके चल रहा हो, तो लोग कहते हैं बड़े अल्लाह वाले हैं। ये अल्लाह वाले नहीं है। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक आदमी को देखा रुमाल लपेटे यूं यूं करके चल रहा है, जैसे मिस्कीन हो, जैसे बीमार होता है। तो आपने थप्पड़ मारा उसकी छाती पे। यहाँ उसे कहा हमारे नबी ने हमें मुजाहिद बनाया है, मुजावर नहीं बनाया। ये तुम्हारा स्टाइल ही मुजावरों वाला है, मुजाहिद बन के चलो। आप ऐसे चलें कि दूसरा बंदा के वाकई शेर आ रहा है, ये नहीं कि यूं करके चले कि काफिर भी कहे ये मुसलमान है, ये मुसलमानों के रहबर है, ये इनके आइम्मा हैं, ये इनके जो है स्कॉलर्स हैं। नहीं नहीं, ये हमारा शिआर नहीं है। आप ऐसे ठाठ से चलें कि अगला चलने वाला भी आपके अंदाज को देख के कहे नहीं। ये तो हुजूर ने सहाबा को क्या कहा, सहाबा तवाफ कर रहे थे, पहला उम्रा आया उम्रतुल क़ज़ा के बाद, उसमें आप आए, सहाबा लागर थे, भूख से थे, नढाल। तो हुजूर ने कहा मेरे सहाबा ये मक्का के मुशरिक सामने पहाड़ियों पे बैठे हैं, जबले अबू कुबैस पे, सफा पे, मरवा पे, ये जबले हिंदिया पे, जबले उमर जो बाद में हिल्टन होटल अभी बन गया, ये सारी पहाड़ियां करीब करीब थी। तो सहाबा को हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा तुम अकड़ के तवाफ करो, है या नहीं? आप तवाफ में अकड़ते हैं या नहीं? आप यूं करके सीना और ये यहाँ से मसल दिखाते हैं बॉडी अपनी। कहा ये आराम यहाँ से नंगा कर दो बॉडी, अपने मसल्स दिखाओ, ताकि उनको पता चले कि तुम कमजोर नहीं हो। इस्लाम ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया, हमारा अंदाज ही खत्म कर दिया। मैं मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया से कहा, मैंने कहा हजरत आप रुमाल नहीं रखते? तो उन्होंने मुझे कहा ये देखो जी, रुमाल रख के बंदा मुजावर थोड़ा बन जाता है, यूं लपेट के सर पे। कहा मैं इसको पसंद नहीं करता, ये उनका अपना अंदाज है। बाज लोग रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना अंदाज रखें जो है ठाठ वाला, मुजाहिदों वाला। इस्लाम ने हमें मुजावर नहीं बनाया, क्या बनाया है? मुजाहिद, हर बंदे को मुजाहिद। और बदकिस्मती ये है कि काफरों के बच्चे जो है वो जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और वो यूं करके चलते हैं, और हमारे दीन वाले यूं यूं करके चल रहे हैं। भाई हमें हमारे नबी ने मुजाहिद बनाया था इस तरह करके चलना का। तो ये खैर यहाँ से इस आयत से पता चला। ये आयत में एक अलग जो है एक इसका आया। तो वो फरमाने लगे हमने छोड़ा इनको सामान के पास, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फ़अकलहु ज़िब, और एकदम भेड़िया आया, वो खा गया। भेड़िया इतना सियाना था कि उसने कमीज को नहीं काटा, कुर्ता नहीं फटा, बस गोश्त अंदर से खा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा। ये भी अजीब बात है, इमाम तबरी ने इसको लिखा है तफसीर तबरी के अंदर। तो वो कहने के वमा अंता बिमुक़मिनिन लना, हमें पता है आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वलौ कुन्ना सादिकिन, हम सच्चे हैं,
اب یہ بات بھی بار بار کہتا ہے نا جھوٹا آدمی. دیکھیں آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں، وہ سارا اللہ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جھوٹے آئے اور آ کر کس طرح جو ہے رونے لگے، اور کس طرح کرتا بھی لے آئے، پروف لے آئے نا ساتھ، اور ساتھ کرتے پہ خون بھی لگا لائے. لیکن ایک غلطی کر لی، چور، ڈاکو، غلط آدمی، کوئی بھی غلط ہوگا وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا. اور یہ پھر انٹیلیجنس ادارے، پولیس، قاضی، عدالت، یہ جو ہے پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھنا چاہیے. یہاں انہوں نے بڑی غلطی کیا کی کہ کرتا تو لے آئے خون لگا کے، لیکن چلو اس وقت ڈی این اے نہیں ہو سکتا تھا، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، لیکن اتنا تو تھا نا مزاج ذہن کہ کرتا پھٹا ہوا تو تھا، کہیں سے نہیں تھا، کرتے میں کہیں سوراخ نہیں تھا کہ بھیڑیا تو گھسیٹتا ہے، وہ تو دانتوں سے کاٹتا ہے، تو کرتے کے ساتھ گوشت بھی نوچ لیتا ہے، تو کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کرتا ایسا تھا کہ عقلمند بھیڑیے نے کھایا تھا کہ وہ بھیڑیا اصل میں انسان تھے، انسان بھیڑیے بن جاتے ہیں وہ. تو اس کو یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کے یوں سامنے رکھ دیا، اور یہ بات پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور قمیص پہ جھوٹا خون بھی لگا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے یوں دیکھا، زندگی گزاری تھی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بیٹا آج کل نہیں، قیامت تک اور پیچھے آدم علیہ السلام تک ہر بیٹا اپنے باپ کو بے وقوف ہی تصور کرتا ہے. جوان ہو کر کہتا ہے میرے باپ کو آتا کیا ہے، میں بڑا سیانہ ہوں، میں بہت ذہین ہوں. جتنا بڑا ہونا اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اب والد کے سامنے سیانے بن کر آئے 10 بیٹے، جوان گبرو، خوبصورت ترین تھے اس زمانے میں، نبی کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کا خون تھے. اچھا یہ نہ کہا کریں کہ دیکھو جی علماء کے بچے کیا کر رہے ہیں، تبلیغ والوں کے بچے کیا کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، فلاں دینداروں کے بچے. یہ نبی کے بیٹے ہیں، جن کا والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں کسی کو بھی ڈال دیتے ہیں. تو آج لوگ کیا، وہ دیکھیے فلاں مولانا صاحب کے بچے ایسے، فلاں جو ہے پیر صاحب کے بچے ایسے، فلاں تبلیغی جماعت والے کے بچے ایسے، مدرسہ چلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور گھر کے حالات دیکھو. یہ جملہ نہیں، محنت کرنا ان کا کام ہے ساروں کا. یہاں یعقوب پیغمبر کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بچے کیسے نکلے؟ آپ ذرا سا تصور کریں گے تو آپ کا ایمان ہی نکل جائے گا. یہ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ زندوں کے گھر میں مردے پیدا کر دیتا ہے، مردوں کے گھر میں زندے پیدا کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعقوب پیغمبر جو ہے ان کے سامنے وہ آئے، تو آپ دیکھیے انہوں نے آ کر کس طرح جھوٹ بولا، اور انہوں نے آ کر قمیص پیش کی. تو یعقوب پیغمبر نے آگے سے کوئی اف تک نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا. یہ ایک انداز ہمیں بتایا. آپ نے ایک جملہ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا بلکہ یہ تم نے ایک خود ہی بنایا ہے اپنے جی سے، اپنے دل سے ایک فیصلہ. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا بل. اچھا یاد رکھیں نبی جو ہوتا ہے ہر بات وحی سے نہیں کہتا. جو نبی رائے کا اظہار میں نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے. رائے کا اظہار وہ غلطی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، رائے کا اظہار کی بات کر رہا ہوں. جیسے یہاں پر آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم، کہ تم نے اپنے جی سے ایک چیز بنا لی ہے، اپنے دل سے. تو یہاں انہوں نے صحیح کہا تھا نا. لیکن یہی بات جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے مصر میں روکا، آگے آئے گا تو وہی جملہ آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم، تم نے اپنے جی سے ایک بات بنائی ہے کہ بنیامین نے کو جو ہے وہاں روک لیا ہے، اور اس سے پیالہ ملا ہے، اور وہ غلہ کا پیالہ اس کی تھیلے سے ملا ہے. تو وہاں سچی ملا تھا، صحیح ملا تھا. لیکن الگ بات ہے کہ رکھا گیا تھا لیکن ملا تو تھا. تو وہاں وہ جملہ جو ہے وہ اس کے جو ہے برعکس تھا. تو پتہ یہ چلا کہ رائے کی کوئی انسان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، رائے کی، پھر وہ رجوع کر لیتا ہے. آپ یہ کہیں گے یہ تو کیسے بزرگ ہیں، کیسے اللہ کے ولی ہیں کہ رائے غلط دے دی. غلط رائے کوئی بھی دے سکتا ہے، آپ ضروری نہیں. اب جنگ کے ہے، جنگ کے وہی جانتا ہے اس کے پورے ٹیکنیک جو ہے، جو جنگی بندہ ہوگا. اب عدالت کے وہی جانے گا. اب انجینئر ہے،
आज का कोई बड़ा कुतुब वक़्त, बड़ा वली उठ के कहे जी मैं इंजीनियर को मशवरा देता हूँ, गलत मशवरा देगा। अभी आज का कोई बड़ा से बड़ा जो है शेखुल हदीस, वो कहे जी मैं डॉक्टर को मशवरा देता हूँ, वो भी गलत मशवरा देगा कि जी डॉक्टर साहब सर्जन को कहे सर्जरी ऐसे करनी है। वो अलग चीज़ है, वो अलग मामलात हैं। तो यहाँ पे आपने फरमाया कि मैं तो एक बात सच कहता हूँ कि तुम अपने जी से एक चीज़ बना लाए हो, फसब्रुन जमील, लेकिन मैं सब्र करूँगा बहुत बेहतर। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अला मा तसिफून, जो बातें तुम कर रहे हो अल्लाह खोल के बता देगा। इस पर इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह मरफू हदीस लाए हैं कि ये जुमला आपने जब कहा ना, तो अब आप बैठ के बिल्कुल खामोश होकर, आपने कोई मातम नहीं किया, कोई रोना धोना नहीं किया, कोई उनको कोसना शुरू नहीं किया, आपने जो है बस खामोशी इख्तियार की। अल्लाह ताला ने फिर सारे लोग खुद वाजे कर दिए, खुद सामने आ गए, खुद पता चल गया कि गलत कौन था, ठीक कौन था। और ये झूठ बोलने वाले वाजे हो गए, दुनिया के सामने वाजे हुए, खाली चंद लोगों के सामने नहीं, क़यामत की सुबह तक पता चल गया कि झूठा कौन था, सच्चा कौन था। ये जुमला इतना पावरफुल है कि इमाम तबरी फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है और वो उस पर बड़े वाक़यात लाए हैं कि ये जुमला कहने वाला जब लोग उसको जलील करना चाहें, लोग उसको बदनाम करना चाहें, लोग उस पर तोहमत लगाएं, मर्द है या औरत है, और वो ये जुमला कह दे फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, ये जुमला कह कर बस खामोश हो जाए, लोगों से शिकवे ना करे, लोगों के सामने बातें ना करे, बस अल्लाह के साथ अपना रुजू रख ले। चंद दिन में अल्लाह ताला उन हासदों को, उन तकलीफ देने वालों को, उन अजियत देने वालों को, इल्ज़ाम लगाने वालों को एक तो लोगों के सामने नंगा भी कर देंगे और दूसरा अल्लाह उनको निशाने इबरत भी बना देंगे। और इसको अल्लाह ताला जो है मदद ऐसी फरमाएगा कि इसको इज्जत मिलेगी, उनको जवाल मिलेगा। अब ये जुमला जिसके लिए कहा गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली, मकाम मिला, तख्त मिला, और जो लोग हसद करने वाले थे वो उनके सामने नीचे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम बुलंद थे, ऊंची जगह पे थे। तो ये जुमला आप जब भी आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई तोहमत लगाए, कोई आपको पस्त और जलील करने की कोशिश करे, तो ये आयत करीमा है, ये आयत है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 और इसका आखिरी हिस्सा है, बस इतना पढ़ना है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। ये 100 बार पढ़ें और पढ़ते रहें। चंद दिन में आपको जो है, चंद दिन में अल्लाह ताला ये चीजें दिखाएगा। आप चाहे 15 दिन पढ़ें, 20 दिन पढ़ें, इसको पढ़ेंगे 100 बार, बहुत आसान है, इतना टाइम भी नहीं लगता। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।